हमारे को सरकारी नौकरियों में और अन्य जो संस्थानों में और जो जनप्रतिनिधि के जो चुनाव होते हैं विभिन्न चुनाव, उसमें उस रेशियो से हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिल। हमारे राजस्थान के शीर्ष SC ST के नेतृत्व ने राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की महापंचायत बुलाने का निर्णय लिया। उसी हमारे प्रदेश के संगठन के निर्देश पर हर जिले में उसी क्रम में हम बाड़मेर जिले के अनुसूचित जाति और जनजाति के तमाम सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारी और अन्य जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के हमारी उस राजस्थान की महापंचायत को सफल बनाने के निर्णय लिया। पिछली 21 तारीख को हमारी बैठक थी। आज हमारे सारे लोगों ने पुनः ये मीटिंग की, चर्चा की। अनुसूचित जाति के तमाम जो वर्ग जाति के लोगों ने अपने अपने स्तर पे करीब 25 बसों की अभी घोषणा कर दी है और अच्छी तरह से लोगों में इसके प्रति उत्साह है और लोग बड़ी संख्या में, तो करीब 2000 से वो लोग यहाँ से जाएंगे। और उसके बाद में हमारे जयपुर के अंदर जो स्टूडेंट है, उद्योगपति है, दूसरे व्यवसायी है, यूं करके 3000 से ज़्यादा लोग बाड़मेर की उस महापंचायत में शामिल होंगे और वहां पर हमारे जो हकों की लड़ाई के लिए अनुसूचित जाति के जनजाति के लोगों द्वारा 2 अप्रैल 2018 का जो भारत बंद में जिस प्रकार के निर्दोष लोगों पर द्वेषपूर्ण जो उस समय की तत्कालीन सरकार ने जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे उसको वापस लेने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो 16 और 12% की जनसंख्या थी वो अभी करीब अनुसूचित जाति की 18% हो चुकी है और जो हमारी ST वर्ग की 12 से 14% हो चुकी है। उसी हिसाब से हमारे को सरकारी नौकरियों में और अन्य जो संस्थानों में और जो जनप्रतिनिधि के जो चुनाव होते हैं विभिन्न चुनाव, उसमें उस रेशियो से हमारे लोगों को प्रतिनिधित्व मिले और अन्य जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं इस वर्ग से जुड़े हुए, उसमें से हमारी एक विशेष मांग है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रमोशन में जो आरक्षण है उसको भी पूरा किया जाए। इस प्रकार से और भी मुद्दों को लेकर के हमारे प्रदेश का जो संगठन और हम मिल करके उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सरकार को भी ये जगाने का काम करेंगे कि ये वर्ग है जो अब किसी से कम नहीं। सर, कार्यकारिणी की बनेगी किस तरह की? हमारे कार्यकारिणी, हमारा संयुक्त एक शब्द है हमारी कार्यकारिणी, वो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ऊपर से भी एक नाम पर पे हैं और यहाँ पर भी एक नाम पर पे हैं। जैसे हमारा भारत बंद हुआ था, करोड़ों लोगों ने और कई लोग उस जो हमारे खिलाफ में जिस प्रकार से जो कोर्ट का निर्णय हुआ था और एट्रोसिटी एक्ट को जिस प्रकार से कमज़ोर करने का काम किया था, उस समय भी कोई संगठन नहीं था, इतना ही मैसेज था और उसी तर्ज पर इस बार भी हमारा जो महापंचायत सफल रहेगी। हमारे जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज की जो अभी महापंचायत रखी है जयपुर के अंदर, तो उसी संबंध के अंदर हमने पिछली 21 तारीख को भी हमारे पूरे बाड़मेर जिले के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है उसकी पहले हमने प्रथम मीटिंग करी थी और उसके अंदर जिस तरीके से हमने जो तय किया था उस हिसाब से आज हमने ये सेकंड मीटिंग हमने आज जो है पूरे समाज की आज महावीर पार्क में रखी है। क्या सर मीटिंग में क्या निर्णय लिया, किस तरह की चर्चा की गई? मीटिंग के अंदर जो है पूरा समाज जो है वो पूरा अधिकाधिक जो है हम अपने जो गाँव से उधर अलग अलग पूरे बाड़मेर के अंदर जो पूरा बाड़मेर जिला है बालोतरा से लगा करके और जैसे ये अपने बॉर्डर एरिया के जितने भी गांव हैं, जितने भी हमारे ब्लॉक है, बायतू है, गुना मलानी है, शिव है और इधर जितने भी हमारे जो ब्लॉक्स हैं, तो उन सब के मैक्सिमम पूरे जितने भी गांव हैं उसके भी सब प्रतिनिधि आज यहाँ पे आए हैं और हम सब मिलकर पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर हम जयपुर में जाए इस महापड़ाव में और सरकार को जो है हमारी राजनीतिक और सामाजिक ताकत के बारे में एहसास कराएं। क्या मुद्दे रहेंगे सर इसमें? हमारे जो मेन मुद्दे हैं उसके अंदर जो अभी जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो जातिगत जो जनगणना हुई है उसके अंदर जो अभी तक हमारा जो रिजर्वेशन में जो आरक्षण है वो जो है अनुसूचित जाति का जो 16% है और जो अपना अनुसूचित जनजाति का है वो जो है 12% के करीब है, जो टोटल 28% है। तो जनगणना जो है ये 2011 की जनगणना के हिसाब से अभी तक सब चल रहा है।
2021 की जो जनगणना है उस हिसाब से जो होना चाहिए, जो 17.5% के करीब जो है वो अनुसूचित जाति का और जो 13.5% के करीब जो है वो अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए, टोटल 31% के करीब जो होना चाहिए। तो हम चाहेंगे जो उस जनगणना के हिसाब से सरकारी नौकरियां वगैरह जो इसमें रिप्रेजेंटेशन है वो मिले, तो उससे क्या है कि हमको जो 31% वगैरह होगा तो कम से कम भी अगर सरकारी नौकरियों में 1-1.5 लाख जो है पदों की जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ेगी। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा तो 2018 के अंदर 2 अप्रैल को जो हमारा जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आपको सबको पता ही है बहुत बड़ा जो एक वो महारेला हुआ था, तो उसके जो अभी जो केसेस जो पेंडिंग चल रहे हैं अभी तक भी उसके अंदर जो है वो FR नहीं लगी है, बहुत सारे कैंडिंग अभी तक न्यायालयों में विचाराधीन है। तो इस तरीके से हमारे जो समाज के जो पेंडिंग केस है उसका भी अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो हम चाहेंगे कि जो सरकार ने जो वादा किया था कि हम इसको जो निस्तारित कर देंगे, इसका जो हम FR लगा देंगे, वो अभी तक नहीं हुआ। तो उसके बारे में भी हम चाहेंगे सरकार जो हमारी अनुसूचित जाति जनजाति के जो केसेस जो पेंडिंग है उसको समाप्त करे। इसके अलावा भी एक हमारा 2022 के अंदर जो है वो कागरी डूंगरी प्रकरण हुआ था, अभी उसमें भी 65 केस हुए थे और उसमें भी काफ़ी विचाराधीन है, तो अभी तक वो उसके भी पेंडिंग चल रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि सरकार से ये चाहेंगे कि वो भी है जो उस बारे में भी, ये सितंबर 2020 में हुआ था कागरी डूंगरी प्रकरण, तो उसके अंदर भी ये जो काफ़ी केस पेंडिंग चल रहे हैं, उसमें भी जो हमारे कई बच्चे जो स्कूली शिक्षा में उनके नाम झूठे ही उसमें डाले गए और वो कॉलेज शिक्षा स्कूल शिक्षा वाले बच्चे, तो उनका भविष्य भी दांव पे है। तो हम चाहेंगे कि सरकार से कि भाई वो भी उसके बारे में भी, इसके अलावा जो भी आगे जो रिप्रेजेंटेशन रहता है वो राजनीतिक रूप से हो चाहे वो नौकरियों में हो, वो जो भी है, जो तीसरी चीज़ जो हमारे प्रमोशन में जो आरक्षण है वगैरह, इन सब चीज़ों के अंदर जो विसंगतियाँ हैं उसको वो सही करें और जो जनसंख्या के अनुपात में जो हमारा होना चाहिए रिजर्वेशन वगैरह वो हो, जो हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले।